जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ प्रदेश में बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। जिले के शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालय में होगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति। नारायणपुर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालय में व्याख्याता के 61 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अतिथि शिक्षक के रूप में शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत अध्यापन कार्य में सेवा लिया जाना है। सेवा लिए जाने की अवधि जनवरी माह 2023 से अप्रैल 2023 होगा, यानी कुल 4 महीने के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए मानदेय 12,000 रुपए प्रति महीना निर्धारित किया गया है और इसकी नियुक्ति नारायणपुर जिले के कुल 27 स्कूलों में होगा। आपको बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया 5 जनवरी से शुरू हो गई है। नारायणपुर जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाकर आवेदन कर सकते हैं। रायपुर में 9 जनवरी को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जो युवक नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 9 जनवरी को किया जा रहा है। प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से मनी टास्क बिजनेस रिफांडो स्टोलॉजिस्ट भारती एयरटेल लिमिटेड रायपुर द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिस स्टॉक पेपर कलेक्शन मैनेजर डिलीवरी बॉय आदि के 82 पदों में न्यूनतम 8वीं पास स्नातक उत्तीर्ण आवेदन की भर्ती 7,000 से 30,000 रुपए प्रति माह की दर पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार समय और स्थल को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक योग्यता का बायोडाटा लेकर उपस्थित हो सकते हैं। जगदलपुर में भारतीय सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा 8 जनवरी को होगी। कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा दोपहर 12 बजे से शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में आयोजित होगी, जिसमें कुल 243 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें प्रवेश पहचान पत्र, काला नीला बॉल पॉइंट पेन लाना एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा जरूरी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि विधानसभा एक पवित्र सदन है, जहां से राज्य के विकास का रास्ता खुलता है। विधानसभा अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खबर के मुताबिक साल 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में सत्ता पक्ष के लिए कांग्रेस विधायक संतराम नेताम को प्रशस्ति पत्र दिया गया और विपक्ष से वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर को चुना गया है। तो वहीं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के लिए वरिष्ठ घोटे, तो वहीं जुल्फिकार अरेली और कैमरामैन शशिकांत वर्मा को सम्मानित किया गया। देश भर में कोरोना संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव हो रहा है। महानगर के अलावा देश के कई राज्यों में भी इसका संक्रमण देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में रायपुर में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए मरीज मिले हैं, लेकिन ये दोनों महिलाएं अब ठीक हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक ये दोनों महिलाएं बीते दिनों विदेश से आए हुए थे। इनमें से एक महिला इंग्लैंड से रायपुर आई हुई थी, तो वहीं दूसरी हैदराबाद से रायपुर आई हुई थी। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से की सौजन्य मुलाकात। इस मुलाकात में विभिन्न विषय के साथ छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को बढ़ावा देने के प्रयासों पर चर्चा की गई। राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आगामी 21 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के बीच खेले जाने वाले मैच वनडे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच की मेजबानी मिलने पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को बधाई दी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में लगातार मौसम बदलने से जनजीवन और असामान्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। वर्षा, कोहरा और ठंडी के चलते प्रशासन ने कुछ स्कूलों में 7 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। एलापिंडा, मरवाही, कोरबा और सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में छुट्टी घोषित होने के बाद रायगढ़ जिले में मौजूद स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दिया गया है। वहीं बालोद जिले में भी 7 जनवरी तक 1ली से 8वीं कक्षा एवं नर्सरी के बच्चों के लिए छुट्टी दे दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक नमी बढ़ने के चलते कई जिलों में कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ठंड भी बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश की गई है। जसपुर जिले में युवतियों के लिए 18 माह का निःशुल्क आवासीय रोजगार मुखी
कौशल प्रशिक्षण 10 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। प्रशिक्षण से जुड़ने के लिए सभी विकास खंडों में मोबाइलाइजेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए किसी भी विकास खंड में इच्छुक उम्मीदवार जाकर करा सकते हैं पंजीयन। और कौशल प्रशिक्षण का आयोजन 10 जनवरी 2023 से जिला लाइवलीहुड परियोजना कॉलेज में आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइन, मैनेजमेंट, फाइनेंस तथा अकाउंटिंग एवं एजुकेशन के कोर्स शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण के लिए 150 सीट उपलब्ध है। 10वीं पास लड़कियां इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकती हैं। वहीं उम्मीदवारों के 17 से 19 वर्ष आयु सीमा भी तय की गई है। प्रशिक्षण के लिए भोजन और आवास की भी सुविधा युवतियों को दी गई है। यह कोर्स पूरी तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित चंद्रखुरी में श्रद्धालुओं की सुविधा को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें मूल रूप से आने जाने वाले सड़कों को चौड़ा करने, बिजली के खंभा लगाने तथा वाहन खड़े करने के लिए पार्किंग की सुविधा बनाने के लिए बात कही है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि मंदिर परिसर के बाहर राम कथा को दीवार में चित्र बना करके प्रदर्शित करें। वहीं मंदिर परिसर के बाहर स्थित तालाब में भगवान विष्णु की झांकी को अच्छे तरीके से सजाया जाए। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में सत्ता पक्ष ने आरक्षण के मुद्दे को उठाकर जोर शोर से हंगामा कर नारेबाजी किए, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने 10 मिनट के लिए विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया। प्रश्नकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दिए। साथ ही नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर के हुए विवाद के चलते सदन में जमकर नारेबाजी हुई, जिसके चलते सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग का मुद्दा सदन में उठाया गया। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा के सवाल जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि संविदा कर्मचारी और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात घोषणा पत्र में कही गई थी। इसके आधार पर सभी विभाग से जानकारी मंगाई जा रही है। साथ ही ये भी बताया गया कि सरकारी बजट के अनुसार नियमित कर्मचारियों को किए जाएंगे। आने वाले बजट में संविदा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान रखा जाएगा। आरक्षण के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जन अधिकार रैली का आयोजन रायपुर में किया। साइंस कॉलेज मैदान में रैली के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा समेत पार्टी के बड़े मंत्री और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाया गया। राज्य सरकार आरक्षण का लाभ लोगों को देना चाहती है, लेकिन विधानसभा से पारित आरक्षण के बिल पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही है, न ही आरक्षण के बिल को वापस कर रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि संविधान की पालना प्रदेश में नहीं हो रही है, इसलिए जन अधिकार रैली कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाला गया है। वहीं कुमारी शैलजा ने आरक्षण को लेकर के भाजपा के ऊपर राजनीतिक आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्यपाल को विधेयक में हस्ताक्षर करने से रोका हुआ है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्गों को आरक्षण नहीं देना चाहती है और जानबूझ के क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट को सामने नहीं कर रही है। सरगुजा में 72 वर्ष का हाथी विजय बहादुर की मौत हो गई। सिविल बहादुर को छत्तीसगढ़ के सबसे बुजुर्ग हाथी के रूप में जाना जाता था। बीते दिनों सुबह राजकोला हाथी अभ्यारण्य क्षेत्र में उसकी सुबह मौत हो गई। वहीं मनिंदगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले में मनिंदगढ़ वन मंडल में तेंदुए के हमले से एक महिला की मौत हो गई।